गौ कैबिनेट के गठन को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार देर आई पर दुरुस्त आई है। 15 साल से सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर कुछ नहीं किया। कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाएं खोली थी और उनके संरक्षण में काम किया। उसके बाद अब भाजपा सरकार जागी है। गौ कैबिनेट की पहली बैठक आगर मालवा में होने पर पीसी शर्मा ने कहा कि यहां बीजेपी सीट हार गई थी और इसलिए अब बैठक कर रही है। हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने गौ संरक्षण की बात की थी और 1000 गौशालाएं बनाई थी। ये अलग अलग कमेटी बनाकर उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि 15 साल और बाद में 6-7 महीने इनको समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ गई कि गौ संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसलिए गोवर्धन पूजा दिवाली के अवसर पर की जाती है। और ये हमारे पुरातन काल से गाय को माता कह के और उसका संरक्षण करने की बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही थी, लेकिन 15 साल में इनकी समझ में नहीं आई। लेकिन अब कमलनाथ जी की सरकार ने जब 1000 गौशालाएँ खोल दी तो इनकी समझ में आया है। देर आए दुरुस्त आए। मेरा निवेदन मुख्यमंत्री जी से यही है कि जो गौशालाएँ बनी हैं और जो बनना तय था उनको और बनवाएं और केवल ये एक कमेटी बन के नहीं रह जाए, गौ संरक्षण की दिशा में एक सही काम हो, ये मेरा निवेदन है। जिन जगहों पे चुनाव हारे हैं शायद हो सकता है वहाँ से शुरू कर रहे हों। अगर मैं कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े जीत के आए हैं और निश्चित तौर पर कहीं पे भी करें, लेकिन हमारा निवेदन केवल एक ही है कि ये केवल कागजी न रह जाए। जैसा कमलनाथ जी ने शुरू किया था उसी तरह से गौ संरक्षण की दिशा में काम हो। हमारी कमलनाथ जी की सरकार न रह जाए, विकास जो है वो जमीन पर नजर आना चाहिए। और गौ कैबिनेट के गठन को लेकर अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेकर जनता के बीच जाने और अपनी पीठ थपथपाने का भी काम कर रही है। और उनका मानना यही है कि कांग्रेस की राह पर अब भाजपा है। हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज सैनी जुड़ गए। मनोज जी, कैसे देखा जाए, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गौशालाओं की बात कही थी, अपने वचन पत्र में कही थी, लेकिन अब सरकार जहां गौ संरक्षण पर काम कर रही है, ये कहना कि केवल कागजी ना हो बल्कि धरातल पर भी हो, कैसे देखें? देखिए, निश्चित रूप से हमें लगता है कि सरकार पूरी तरह एक्शन मोड के साथ साथ ये भी समझ रही है कि गौशाला की बात करें या फिर अन्य जो हिंदुत्व से संबंधित कार्ड है उस पर चले शिवराज सरकार। और आप देखिए, जैसा जिक्र किया आगर का, आगर में ही सबसे बड़ी गौशाला बनाई गई थी, गौ संवर्धन का काम किया गया था और वहीं मीटिंग करने की तैयारी है शिवराज जी की 22 तारीख को, और उसी में गौ कैबिनेट का गठन भी दिखाई देगा। लेकिन अच्छी बात ये समझ आ रही है नाज़रीन की कांग्रेस के सुर बदले हुए हैं, यानी कांग्रेस भी ये समझ रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को हमें छोड़ना नहीं है। यदि गौशाला की बात हो रही तो उसका हमें स्वागत करना है। पहले हम देखते थे कि अलग तरह की आवाजें निकलती थी कांग्रेस की तरफ से, कई तरह के सवाल खड़े होते थे, तो एक अलग तरह का माहौल मध्य प्रदेश की सियासत में दिखाई दे रहा है गौ को लेकर या हिंदुत्व कार्ड को लेकर। जैसे सुंदरकांड का पाठ यदि शिवराज आज यदि कमलनाथ के जन्मदिन पर हो रहा है, तो ये तमाम तरह की चीजें दिखा रही है कि कांग्रेस ने शायद सबक लिया है उपचुनाव से कि हमें बोलना तो है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि टिकाऊ बिकाऊ या गद्दार जो चल नहीं पाया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हुई है जोरदार तरीके से। क्या ये भी कहा जाए कि कांग्रेस जो है वो 2023 पर भी फोकस कर रही है और वो मुद्दे जो कभी उसके पास थे इस लिहाज से कि जनता से जुड़ सके, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, चाहे उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो या फिर गौ संरक्षण की बात हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वही, क्योंकि बातों में एक लचीलापन है कांग्रेस की किसी भी नेता से, जैसे उपचुनाव संपन्न आप बात कीजिए, एक लचीलापन नजर आ रहा है। यानी सरकार किसी काम की तरफ बढ़ रही है तो उसका स्वागत कर रही है। अब दूसरे मोड पर नहीं जाना है जिस तरह से उपचुनाव में दिखाई दिया, तो कांग्रेस ने सबक लिया है और तारीफ की है कि यदि वो इस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल भी खड़ा किया है, कहीं ऐसा ना हो कि कागजों पर दिखाई दे। पर शिवराज शायद ये मानकर चल रहे हैं कुछ चीजें कागजों पर नहीं दिखाना है बल्कि कर दिखाना है, क्योंकि 2023 का चुनाव सामने है, वो बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए। शुक्रिया। तो यहाँ पर गौ कैबिनेट की पहली बैठक जो है आगर मालवा में होगी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भले ही इस फैसले का स्वागत कर रही है, साथ ही ये अपना विपक्षी धर्म निभाते हुए कहना उनका कि केवल कागजी नहीं होना चाहिए कमेटी का गठन, जमीन पर भी काम नजर आना चाहिए। तो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, जिन्होंने गौ कैबिनेट के गठन को लेकर कहा कि सरकार देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है।
गायों के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, इसका स्वागत है, लेकिन कमेटी का गठन जो है वो जमीन पर जाकर काम करे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में हुई गौशालाओं के काम को भी लेकर अपनी बात रखी और कहा कि जो कुछ वहां पर तय हुआ था उस पर भी सरकार विचार करे और उस काम को आगे बढ़ाए। कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाएं खोली थी, गायों के संरक्षण के लिए काम किया था और अब उनका कहना है कि अब शिवराज सरकार जागी है। 15 साल उन्होंने गायों के संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में काम होने के बाद अब वापस सरकार में आकर बीजेपी काम कर रही है गायों के संरक्षण के लिए।